हाफिज अब्दुल मजीद मदनी के बयानात सुनने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल अल मदनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच लेकर के आए और जिन्होंने सच की तस्दीक की। जाअ बिस्सिद्क़ि, सच्चाई के साथ आए, और व सद्दक़ बिही, और जिन्होंने सच की तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही डर वाले हैं, यही मुत्तक़ीन हैं। और इनको रब की जानिब से क्या मिलेगा? दूसरी आयत में फरमाया कि लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, इनके लिए है वो जो ये चाहते हैं। इंद रब्बिहिम, अपने रब के नज़दीक। लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, इनके लिए वो है जो वो चाहते हैं अपने रब से। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, यही नेकोकारों की जज़ा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात जो है ये अंबिया किराम के बाद सारी मखलूक में अफजल है। इसलिए आपके जो तारीफ़ और तौसीफ़ के अंदर लोगों ने लिखा है कलाम, बहुत मजबूत कलाम लिखा है। किसी ने यूँ भी लिखा है कि साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा, इज़्ज़ो शान इज़्ज़ो नाज़ खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफज़लुल खल्क़, यानी उस अफज़लुल खल्क़ बाद रसूल सानी इसनैनी हिजरत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले आप हैं। और मुस्तनद रिवायात के अंदर ये चीज़ है, साबित है कि जब से कलमा पढ़ा तब से लेकर के अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक अपने आका व मौला नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। बावजूद इसके हज या गज़वात में आपकी इजाज़त से अलग रहे, सफ़र हज़र में जो है साथ में रहे, परेशानी दिक्कत में साथ में रहे, और जंग में, गज़वात में, मदीने में, मक्के में, रात में, दिन में। बड़ी निस्बतें आपको। एक निस्बत ये भी है कि हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोग पर अनजान बन करके सहाबा की अजमत को उछालते हैं, समझ नहीं आती है वो क्या हो गया है। यानी ये समझें आप कि आका करीम की ज़ौजा पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसकी बेटी हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हों या कि बाकी अज़वाज, इनको कुरान ने मोमिनीन की माँ कहा है। लोगों ने नहीं कहा है, कुरान ने कहा है, रब ने कहा है कि जब नबी की अज़वाज तमाम उम्मत की माएँ हैं, कुरान ने कहा भाई हमारे घर में तो नहीं आएगी, और कुरान ने कहा ये तुम्हारी माँ है। तो माँ की अज़मत क्या है? तो जो अपनी माँ के खिलाफ जुबान खोले वो कैसा हो सकता है? तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसकी बेटी है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर। जब आप पर एतराज़ात हुए थे मुनाफिकीन की जानिब से, पहले भी मैंने शायद बताया होगा, एतराज़ हुए, और एतराज़ करने वाले कौन थे? नमाज़ पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हज करने वाले, तवाफ़ करने वाले, उम्रा करने वाले, काबा के इर्द गिर्द जो है घूमने रहने वाले थे। एतराज़ किया और प्यारे आका की बारगाह में शिकायत की। तो जब शिकायत की तो सब के सब खामोश, रब ने जवाब दे दिया। वहाँ पर रब ने कहा ये पाक दामन है आयशा सिद्दीक़ा। तो आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी का ऐलान रब कर रहा है, और यहाँ पुंछ में बैठ करके अरे गहरी आकर के जुबान खोल करके जुबान दराजी करते हैं। अपने ईमान की खबर लेनी चाहिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब प्यारे आका नकाहत में, कमज़ोरी में, बीमारी वजह से बज़ाहिर नमाज में देर से आते हैं, अभी आए नहीं, तो मुसल्ला इमामत पर प्यारे आका की हयात ज़ाहिरी के अंदर सहाबा किराम का मुत्तफ़िका फैसला हुआ तो मुसल्ले पर खड़े होने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। उसमें सारे मौजूद थे। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वो 10 भी थे, खुलफाए राशिदीन भी थे, और 4 यार भी थे, और मस्जिद नबवी भरी थी जुमे के दिन। सब ने कहा नमाज कौन पढ़ेगा? इमाम अंबिया तो तशरीफ नहीं लाए, लेकिन सब का एतराज़ नहीं बल्कि इत्तेफाक था। तो सिद्दीक़ अकबर खड़े हो जाते मुसल्ले पर। ये अलग बात है कि जब प्यारे आका तशरीफ ले आए, ये दोनों पहलू देखिए। एक तो इत्तेफाक हो गया कि आप नमाज कौन पढ़ाएगा, तो आज अगर हम और आप फैसला करेंगे भाई नमाज कौन पढ़ाएगा, तो हमारी बड़ी बात हो जाएगी कि इत्तेफाक कर लिया था। ये इत्तेफाक करने वाले सहाबा किराम की जमात है।
प्यारे आका के मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और प्यारे आका तशरीफ लाए तो सहाबा किराम ने जब देख लिया नबी को, क्या किया? देख लिया किसको? और नमाज की हालत में देखा। प्यारे आका हुजरे से आते थे, साइड से आते थे, तो नमाज में हम देखते कहाँ आगे देखते हैं। जब सहाबा ने देख लिया, यानी दिल उनका इधर था, रुख तो काबे की तरफ था, दिलो दिमाग इधर था कि प्यारे आका आते होंगे शायद, जो आगे तो देख लिया तो हाथ पर हाथ बजाए ताकि सिद्दीक अकबर को बाखबर करें, मुसल्ले पर आप तो खड़े हो चुके हैं, अब आपके होते हुए इमाम अंबिया भी तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा आप पीछे आ जाएं। और सिद्दीक अकबर ने भी देख लिया प्यारे आका को, मुसल्ला छोड़ करके पीछे आ जाते हैं। जब पीछे आ जाते हैं तो नमाज के अंदर इमामत के लिए प्यारे आका तशरीफ ले गए, नमाज हो गई। बाद में प्यारे आका नबी अकरम बोलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है अबू बकर सिद्दीक, जब आप पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ाते रहते, पीछे क्यों आ गए? तो फरमाया कि अबू कहाफा के बेटे में ये हिम्मत कहाँ कि आपके होते हुए इमामत कर ले। अबू कहाफा अपने बेटे, अपने बाप का नाम लिया कि मैं ऐसी हिम्मत कर नहीं सकता। यानी अदब भी देखिए, मोहब्बत भी देखिए और अजमत भी देखिए कि सहाबा ने मुत्तफिक का तौर पर इमामत के मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर को खड़ा कर लिया।